बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है, उसका परिचय आज आपने दिया है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किलाबंदी कर रही है, सड़कों पर कील बिछा करके किलाबंदी कर रही है, और ये लोकतंत्र में नहीं होता है। राहुल गांधी जी, याद करिए 26 जनवरी के दिन जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको गलत बताया, और आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली की पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर रही थी, दिल्ली की पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिया, क्यों दिल्ली की पुलिस ने लाल किले तक तथाकथित जो लोग इस प्रकार से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान नहीं थे, उन लोगों को क्यों लाल किले तक आने दिया दिल्ली पुलिस ने? यह सवाल राहुल गांधी का भी था, यह सवाल कांग्रेस पार्टी का भी था, और अन्य विपक्षी दलों का भी था। आज अगर दिल्ली पुलिस, उसी दिल्ली पुलिस ने जिन्होंने 26 जनवरी को पेशेंस और संयम का परिचय दिया था, उसी दिल्ली पुलिस ने आज प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, उसी दिल्ली पुलिस ने आज एहतियातन कदम उठाए, उसी दिल्ली पुलिस ने रोकथाम के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, तो उसमें राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? मैं बताता हूं क्या परेशानी है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए, और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे हो। आज हम सैल्यूट करते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को, जिनको देखने के लिए हमारे गृह मंत्री भी गए, जो खुद तो घायल हो गए, किंतु उन्होंने किसी को हताहत नहीं किया, उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। आज अगर हमें, आपको, इस देश को बचाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया है, कुछ जतन कर रहे हैं, उस पर आप अभी से उंगली उठा रहे हैं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, यह अपने आप में दुखद है। बंधुगण, एक सवाल मैं राहुल गांधी जी से और पंजाब के कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। कल पंजाब के कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया कि 122 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं 26 जनवरी में हिंसा फैलाने के कारण, उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, और उनको पंजाब की जो कांग्रेस है और सेंटर की कांग्रेस उनको लीगल एड देगी। सवाल उठता है, जिस दिन 26 जनवरी का यह घटना हुआ था, कुछ लोग लाल किले पर चढ़ गए थे, जहां झंडा नहीं फहराना चाहिए किसी और धर्म का, वहां केवल तिरंगे का स्थान है, वहां आपने उपद्रव किया था। उसके बाद ये तमाम नेताओं ने, राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट्स और अपने लोगों को भेजा है हुड़दंग करने के लिए, यहां पर हिंसा फैलाने के लिए, ताकि किसानों का आंदोलन बदनाम हो जाए। So that in fact the Kisan Andolan, the name of the Kisan Andolan is starred, is blackened. और आज जब वही हुड़दंगी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनको रिहा कर दीजिए, तभी जाके बातचीत होगी। आप कह रहे हैं इनको रिहा कर दीजिए क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। कैसे? आपको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? आप तो इन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट बता रहे थे। इनको तथ्यों के आधार पर, अगर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर, जो फुटेज जनता ने सामने रखी है और जो फुटेज पब्लिक कंजम्पशन के लिए, एविडेंसेस के आधार पर जो तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए। अर्थात ये आप ही के लोग थे, अर्थात ये कांग्रेस पार्टी आप ही के लोग थे ना, जिनके लिए आप इतने चिंतित हैं और लीगल एड देंगे। वरना मैं तो नहीं मानता हूं कि इस देश में ऐसी कोई संस्था होगी जो अनार्की फैलाने वालों, जो हिंसा फैलाने वालों, और 26 जनवरी में जो दुर्घटना हुई थी, उनके साथ कोई भी संस्था खड़ी होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है, क्या ये लोग आपके हैं जो आप इनके लिए लीगल एड देने के लिए तत्पर हैं? राहुल गांधी जी ने आज कहा, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं वो सेंटेंस लिख के लाया, उन्होंने कहा यह सरकार किसानों को मारना चाहती है, यह सरकार सबका साथ
सबका विकास और सबके विश्वास इस मंत्र के आधार पर काम करती है। किसी को मारना यह सरकार नहीं चाहती है। सब कैसे उभरे, सब कैसे आगे बढ़े, सब कैसे विकास करे, इसकी चाहत इस सरकार की है। किसान, मजदूर, मजलूम, महिला, युवक, सबके लिए किसानों की सरकार काम करती है। हमारी सरकार किसानों की भी सरकार है। और देखिए मारना क्या होता है, इसका आर्टिकल मैं निकाल के लाया हूं। 1998 में मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। अंधाधुंध गोली किस पर चली थी? किसानों की रैली पर चली थी। कितने किसान मारे गए थे? 28 किसान जलियांवाले बाग की तरह वहां भून दिए गए थे। राहुल जी, इसे मारना कहते हैं, इसे रौंदना कहते हैं, इसे डेमोक्रेसी को समाप्त करना कहते हैं। किसानों के लाशों के ऊपर आपने राजनीति की थी। आज आप हमारी सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम मारना चाहते हैं, ये निंदनीय है। राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ना राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, ना रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ना राहुल को मालूम, ना रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैच्यू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा गांधी पूरे विश्व के अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैच्यू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ हो, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है, उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर। किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह रह के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं, और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है। और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम? हमने आपको कहा था ना कि चाइना से जाके चुपके चुपके मिलते हैं, बाद में सब कागज सामने आया। 2008 का MOU भी हुआ था, तो वो फोटो भी सामने आया मां बेटे का। शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, मां बेटे दाएं और बाएं खड़े थे। वहां भी जाके मिल के आए हैं चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके वहां भी जाके प्रोपेगेंडा करके आए थे। और आज चाइना चाइना कर रहे थे, डिफेंस बजट के बारे में बोल रहे थे। जितना डिफेंस बजट पे मोदी की सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है, मॉडर्न गैजेट्स के लिए जितने इस सरकार ने काम किया है, किसी पिछले सरकार ने उतना काम नहीं किया है। 10 वर्षों तक राफेल को आपने टाल के रखा। आज हमने बेंगलोर के एरो शो में राफेल को देखा, गरजते हुए देखा है। राहुल गांधी, आपने देखा आज राफेल को? आपने देखा नहीं, आपने केवल पीसी करके हिंदुस्तान की मनोबल को नीचे करने की कोशिश की है।